परसेंट मुझे लगता है वही रहेगा। 3 बजे का जो मैंने देखा था, फिर 5 बजे का आपने अभी जो बताया, और 6 बजे तक पिछली बार जितना था उतना है। तो इस वोटिंग पोलिंग परसेंट से मुझे लगता है कि सरकार बदलने वाली है। अमूमन ज्यादा वोटिंग तभी होता है जब सरकार बदलने वाली होती है। पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी हुआ है। उस हिसाब से मानता है। बाकी सारी रिपोर्ट में कहीं ऐसा नहीं है कि ये माना जाए कि कहीं बीजेपी की स्थिति अच्छी है या कांग्रेस की कमजोर है। लेकिन प्रधानमंत्री अपनी कोशिशों से और अपनी चालों से बाज नहीं आ रहे हैं। उसको हम में देखना चाहिए और उसको हम हल्के में नहीं ले सकते। तो एक तो वो आज राजस्थान में है, भाषण दे रहे हैं। दूसरे, उन्होंने प्रचार बंद होने के बाद ट्वीट किया। तीसरे, उन्होंने सोनिया गांधी के भाषण में ऐसे संप्रभुता को जिस ढंग से उठाया और जिस ढंग से बीजेपी ने उस पर हमलावर हुई, उससे मुझे लगता है कि ईवीएम का चक्कर कुछ अगर होता है तो वो इस बार दिख सकता है। और है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं, अगर कुछ नहीं होता तो बीजेपी के 2 लीडर्स उस पर किताब नहीं लिखे होते। और मैंने वो देखा था डेमोन्स्ट्रेशन कि कैसे चेंज किया जा सकता है। और जितना मैं ईवीएम को समझता हूं, उससे मुझे भी लगता है कि चेंज किया जा सकता है। उसमें समर्थक जो भी कहें, मुझे ये लगता है कि उसमें यह भी प्रोग्राम किया जा सकता है कि हर 5 वोट के बाद छठा वोट उधर जाए। और ये तो प्रोग्राम किया ही जा सकता है कि वोट उधर जाए और प्रिंट इधर निकले। मशीन में तो कुछ भी किया जा सकता है, कंप्यूटर से कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ईवीएम से गड़बड़ नहीं हो सकती है। वो हो पाएगा कि नहीं, कितना मैनेज कर पाएंगे लोग, वो है। और चूंकि प्रधानमंत्री अपने स्तर से नीचे उतरकर अभी भी वैसे काम कर रहे हैं जिससे उनको वोट मिले या लगे कि उन्होंने चुनाव जिता दिया या उनके एक्टिव होने से वोट मिल गए, ऐसे काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उस पर सतर्क रहने की जरूरत है, या हम लोग उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। जहां तक इलेक्शन की बात है, अब आज की खबरों में यह है कि कैश जो जब्त हुआ है चुनाव प्रचार के दौरान, वो 2018 के मुकाबले 4 गुना बढ़ गया है। तो ये कैश कहां से आ रहा है? और जाहिर है वो सब 2000 के नोट में होता है। ये कैसे मैनेज हो रहा है, कौन कर रहा है? मैंने, अगर सरकार का नियंत्रण नहीं है तो और विचित्र बात है, और सरकार के नियंत्रण में हो रहा है तब तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो दोनों स्थिति में ये कैश इतना कैसे पकड़ा गया और ये 4 गुना कैसे बढ़ गया? नोटबंदी के बाद सरकार के तमाम उपायों, कोशिशों के बावजूद, जो सरकार कहती रहती है कि हमने ब्लैक मनी कम करने के लिए ये किया, वो किया, फलाना ढिमकाना, इंक्लूडिंग नोटबंदी, उसके बाद 2018 के मुकाबले अगर 2023 में 4 गुना कैश ज्यादा जब्त हुआ है तो उसका मतलब है, और उसका असर इलेक्शन पर और वोटिंग पे हो ना हो, एडमिनिस्ट्रेशन पे तो है। और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है इससे हमको पता चलता है। और दूसरी एक और बात है कि शिकायत पे कार्रवाई। प्रधानमंत्री या बीजेपी ने जब शिकायत की कि सोनिया गांधी ने संप्रभु कह दिया और उससे वो कर्नाटक को अलग करना चाहती है, तो चुनाव आयोग ने उसको जितनी गंभीरता से लिया, उतनी गंभीरता से प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट करके वोट मांगे उसको क्यों नहीं लिया, और उसको नहीं लिया जा रहा है। तो ये सब मायने रखता है। और मुझे लगता नहीं कि लेवल प्लेइंग फील्ड है, जो चुनाव के लिए बहुत जरूरी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, वो नहीं है। तो हमें इन सब चीजों को देखना चाहिए और इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, भले कांग्रेस जीत भी जाए, मुझे लगता है अगर कांग्रेस जीत भी जाए तो भी ये सारी बातें महत्वपूर्ण है और इनको नजरअंदाज नहीं किया जाना